सो गाइज़ आज हम सिखाएंगे आपको प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग बहुत आसान तरीके से, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आर्म होल में प्लेट कैसे डलेगी, कमर की प्लेट कैसे डलेगी, वो भी एकदम सटीक तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती की कटिंग। प्लेट वाली कुर्ती की बहुत डिमांड थी। ये ना अस्तर वाली कुर्ती बनेगी एक्चुअली, और बनेगा बोट नेक, ठीक है, क्योंकि जो ये मेरी कस्टमर है वो परमानेंट बोट नेक ही पहनती हैं और कोई पैटर्न नहीं पहनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेन कपड़े को देखना होता है। मेरी क्या है कि मैं हमेशा मेन कपड़े पे कटिंग करती हूँ जब भी अस्तर वाले सूट होते हैं, या फिर कोई अलग तरीके का डिफरेंट पैटर्न आ गया तब मैं अस्तर पे कटिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेन कपड़े पे कटिंग करती हूँ। बिकॉज़ जो डिज़ाइन होता है वो कपड़े पे होता है, तो उसी के हिसाब से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ना जो ये पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला फूल पत्तियों का शेप कह सकते हो। ये जो मोर हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, जो भी है ऊपर को उड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसे 20 सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। और ये लेस वैसे ठीक लगा है, अगर इसमें खिंचाव ज़्यादा होता तो मैं इसे उधेड़ के दोबारा लगाती, बट इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि ये फिनिशिंग से लगा हुआ है, तो इसे मैं छेड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। जो हमारा ये वर्क है ना, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तो हाफ इधर हाफ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे रेडी लेंथ है कस्टमर की 45 इंच सूट की, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि फ़िलहाल कितनी है। नीचे से हमें कोई फोल्ड नहीं करना है, तो यहाँ पे रेडी लेंथ हमें पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेडी लेंथ चाहिए कस्टमर को उससे ये छोटा है, तो मैं पूरी रख रही हूँ, ठीक है, जितनी भी है। सबसे पहले यहाँ एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हम पास से देखेंगे, ठीक है। जब भी हम बोट नेक कुर्ती बनाते हैं उसमें हमें फुल शोल्डर -1 लेना होता है, ठीक है। तो 15 इंच मेरे कस्टमर का शोल्डर है, तो मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी तो 14 मिलेगा, तो मैं 7 इंच का शोल्डर लूँगी यहाँ पे, ठीक है। पहले हम ऊपर से ही कंप्लीट करके चलेंगे इसको। ये 7 इंच हो गया। यहाँ से भी जो सीध है वो 7 इंच की लेंगे। फिर उसके बाद हमने आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्लेट भी डालनी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से भी हमारा 7 है। अब हमने लेना है चेस्ट का चौथाई भाग, तो यहाँ पे चेस्ट रहेगा 40 इंच, ठीक है। तो मैं 40 के हिसाब से इस पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे लेंगे कमर की नीचाई। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कमर की नीचाई लेना, वरना आपकी प्लेट ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 15.5 पे, ठीक है। और एक निशान हम लगाएंगे हिप लंबाई का। ये ना कस्टमर लंबी हैं, इसलिए मैं थोड़े 22 पे हिप लगा रही हूँ, 15.5 पे कमर, ठीक है। बाकी लेंथ का हमारा पहले ही है। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे। मेरे कस्टमर की कमर है 38, तो मैं 9.5 तो निशान लगाऊंगी कमर का। हिप है 46, तो हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे 11.5 पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें बढ़ाना पड़ेगा 1 इंच के करीब, क्योंकि हमें प्लेट डालनी है, ठीक है, इसीलिए। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे सीधा रहेगा ये, ठीक है। प्लेट डालने के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। अब जितना हमने हिप लिया है उतना ही हम नीचे घेरा लेंगे, ये वाली चीज़, ठीक है। और यहाँ पे सीधा मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेना है नेक विड्थ, तो नेक विड्थ का निशान मैं लगा रही हूँ 3.25 इंच पे। फिर उसके बाद हमने हाफ इंच के करीब शोल्डर को डाउन कर देना है। आया समझ आपको? अब यहाँ पे हमने 20 सेंटर लेकर 7.25 का 20 सेंटर लेंगे, जितना भी बच रहा है हमारा आर्मोल यहाँ पे, और हाफ इंच अंदर की ओर आएंगे, मात्र हाफ इंच, ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि ज़्यादा आ जाते हो आप अंदर तो आपसे शायद बाजू जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। तो आप हाफ इंच अंदर आओ, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से फ्रंट आर्मोल की गोलाई 1 इंच पे आपने करनी है, इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ना हमें प्लेट डालनी है, लेकिन अभी हमने इस पे अस्तर को जोड़ना है, फिर उसके बाद हम प्लेट के निशान लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन आर्मोल राउंड चेक कर लेंगे। ये आ रहा है 9.25, तो आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा, बाकी आधा इंच हमारा प्लेट में जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 8 इंच के लगभग, ठीक है। इतना काफ़ी है।
अगर आपका ये आर्म होल कम ज़्यादा हो रहा है तो चेस्ट लाइन को नीचे ऊपर करके गोलाई करो और इसे कंप्लीट करो। आर्म होल राउंड पे फोकस करो, ये आर्म होल के एल पे फोकस मत करो कि 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, इस पे नहीं जाना है, ठीक है। अब बैक आर्म होल का शेप के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ मिलाएंगे, फिर इस वाले कॉर्नर पे 1 इंच पे वापस गोलाई देंगे, ठीक है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। अगर आपको नेक लूज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउन ना करें, ठीक है, सीधा ही कट कर दो। फिर यहाँ पे मैंने प्लेट का मार्जिन बढ़ाया, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब सेम हमने बैक पार्ट भी कट कर लेना है। यहाँ पर इसे हम फोल्ड करेंगे सेंटर से। इसमें देखो स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है तो एक नई समस्या क्रिएट हो गई है, बट देखते हैं, क्योंकि इसमें ये बीच में नहीं देते ना तो हम साइड से निकाल लेते, लेकिन इसमें ये बीच में डिज़ाइन देके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कपड़े वाले ने हम टेलरों के लिए। सबसे पहले मैं इसको रख के ना एज इट इज़ कट कर लूँगी, ठीक है। बिल्कुल इसको रख के एज इट इज़ हमने कट कर लेना है। यहाँ से बराबर होगा, लेकिन पास से देखेंगे एक चेंजेस होगा। ये यहाँ से हमने बैक पार्ट बढ़ा के कट करना है 1/2 इंच। गाइस अब यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है, मैं क्या करूँगी बताओ। और कस्टमर बोल के गई थी कि हमें बिल्कुल बड़ी बड़ी स्लीव देना कलाई तक अब इसमें नॉर्मल स्लीव भी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे कट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हिप राउंड और कमर पे, बाकी तो कुछ करना नहीं है। फ़िलहाल आर्म होल की छटाई अभी नहीं करेंगे, जब हम अस्तर जोड़ लेंगे तब करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने अस्तर लेना है। ये अस्तर मैंने 3 मीटर लिया है, बिकॉज़ मेरे कुछ कस्टमर कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं तो इसी वजह से। तो अस्तर 4 फोल्ड में रखेंगे और हम यहाँ पे, अब ये जैसे ना ट्रांसपेरेंट टाइप का कपड़ा है, ठीक है, तो मैं अस्तर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच छोटा रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे 4 फोल्ड में मैंने रख लिया और 1 इंच मार्जिन लेके मैं इसे कट कर रही हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ से हम सीधा कर लेंगे पहले और पास से देखेंगे। जो मेरी कस्टमर है, एक तो वो सिंपल पहनती हैं, वरना मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन डाल देती। तो अब यहाँ पे मुझे पाइपिंग वगैरह करके कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना डिज़ाइन वो पहनती तो मैं शायद डाल देती, बट वो डिज़ाइन पहनती नहीं है, बिल्कुल सिंपल पहनती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे पाइपिंग वगैरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैंने 3 इंच पे डाउन किया है। उसके बाद रेडी लेंथ है कस्टमर की 17, तो 17.5 तो हमारी 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के इसको रखा है, ठीक है। 18.5 रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ से तो हमें वैसे भी जोड़ लगाना पड़ेगा मार्जिन के लिए, इधर 1/2 इंच चला जाएगा स्टिचिंग में, ठीक है। तो जहाँ मुझे 5.5 लेना चाहिए था, वहाँ मैं गोलाई 5.5 है तो मैं 6 लूँगी, क्योंकि इधर भी जाएगा स्टिच में, ठीक है। बाइसेप्स कितना है, 7.5, तो 7.5 हम लेंगे। 1/2 इंच मैंने यहाँ छोड़ दिया है, टोटल 8 लिया है मैंने। अब इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं गोलाई कर दूँगी। तो स्लीव्स आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत जुगाड़ू टाइप का काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं सीधा कट करूँगी, बिकॉज़ मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा इसीलिए। तो मैं यहाँ से ये सीधा ले जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जॉइंट हम तिरछे में नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो फ़िलहाल आप स्लीव्स को भूल जाएं, क्योंकि इसे मैं करूँगी जैसे तैसे कंप्लीट, इसे आप भूल जाएं फ़िलहाल के लिए। सूट पे फोकस करना है, ठीक है। अब हम इसका अस्तर जोड़ेंगे, फिर हम प्लेट के निशान लगाएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप अस्तर पे ही डायरेक्ट कटिंग करोगे तो उस पर लगा सकते हो प्लेट के निशान, ठीक है। बट मैं फ़िलहाल पहले अस्तर जोड़ लूँ उसके बाद, ठीक है। तो स्लीव्स को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे कस्टमर से भी बात करनी पड़ेगी थोड़ा,
और हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब डबल फोल्ड कर लेंगे पहले मशीन से, फिर हम सुई धागे से इसे कच्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है पहले दोनों पार्ट को। सो गाइस, हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। मैंने वापस से इनको एक दूसरे के ऊपर रख लिया है बिकॉज़ ये कट हमें दोबारा लगाने पड़ेंगे कमर, चेस्ट और हिप का से लिया था। ये वैसे हमारा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसी निशान को हम वापस से डार्क कर लेंगे, राइट। जैसे ये मेरा दिख रहा है कमर वाला निशान, ठीक है। और उसके बाद ये हिप वाला निशान हल्का हल्का दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है अपने सूट में तो आप वापस से लगा लें। आई थिंक 22 पे लगाया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम दोबारा से हल्का सा कट मार लेते हैं, ठीक है। पार्ट पे भी इस तरह से कट मारना है ताकि फिटिंग के समय निशान हमारे इक्वल आए। हमें आर्मोल की प्लेट भी डालनी है। कमर के लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ये भी हम स्ट्रेट कर लेंगे फ़िलहाल के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि है क्या ये, ठीक है। पे हमने 4 इंच इस साइड से लेना है, या फिर कुछ भी समझ नहीं आए तो चेस्ट का 10वां हिस्सा करना और जो आएगा 3.5 आए 4 आए उस हिसाब से यहाँ पे लेना है आपको, ठीक है। ये हमारी दूरी होती है दोनों वस्ट के बीच की, ठीक है। तो 4 इंच मैंने ले लिया है साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने यहाँ से प्लेट की लंबाई लेनी है, तो 3.5 मैं इस साइड लूँगी, 3.5 इस साइड, टोटल 7 इंच की मैं प्लेट डालूँगी, ठीक है। और प्लेट का बीच का हिस्सा ये वाला रहेगा। अब इस प्लेट का मुंह दोनों साइड को रहेगा। ये किसको ज़्यादा ज़रूरी होता है डालना, जिसकी चेस्ट ज़्यादा है, कमर कम है, वो तो इसको ज़रूर डालें, ठीक है। पर ये कस्टमर क्या है ना, फ्रंट में भी डलवाते हैं बैक में भी, क्योंकि इनका जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा है, कमर पतला बहुत है और हिप थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह की शेप आती है आर शेप में, तो वो थोड़ी दिक्कत करती है। तो हमें ये प्लेट डालनी ज़रूरी है। ये दोनों साइड आप हाफ इंच का डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चाहें तो आप साइड की भी डालो, पर मैं साइड की नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ आर्मोल की प्लेट डालूँगी। अब हमने इस कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है यहाँ से इस तरह से एक निशान लगाना है। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की दूरी हम रखेंगे कम से कम 2.5 इंच की, सिर्फ 2.5 इंच की, दोनों के बीच की दूरी 2.5 इंच। और ये कॉर्नर पे प्लेट रहेगी, ठीक है। अब हमने फ्रंट आर्मोल की गोलाई करनी है, क्योंकि गोलाई हमने नहीं की है अभी तक। मैंने कहा था ना अस्तर जोड़ने के बाद मैं करूँगी इसकी गोलाई की कटिंग। ये हमारी फ्रंट की आर्मोल होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हटाएंगे और हमने सेम बैक पार्ट में निशान लगाना है प्लेट के लिए। कमर का निशान लगा लो, बाकी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से वही अगेन 4 इंच पे। अब लेकिन बैक पार्ट की जो प्लेट है ना, पहले यहाँ का भी लगा लेते हैं। 4 इंच पे लगा दिया। अब बैक पार्ट की प्लेट हमें थोड़ी लंबी डालनी होती है, 7 इंच की बजाय 8 इंच की डालेंगे। तो हम 4 इधर लेंगे, ठीक है, 4 इधर लेंगे, 8 इंच। लेकिन अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हिप लाइन पे ना सिर्फ 2.5 इंच का अंतर हो रहा है, कम से कम 3 इंच का अंतर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई को नीचे से थोड़ा कम कर देंगे, मतलब कि हम इसे 7 पे कर देंगे, नीचे से 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ तक ही सही रहेगी, नहीं तो ये पेट पे फिर टाइट हो जाएगा। तो हम नीचे से इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर देंगे। अब टोटल लेंथ हमारी रहेगी 7 इंच की, 4 इधर, 3, 4 इधर और 3 इधर, टोटल 7 हो गई, ठीक है। आप इसकी जो लंबाई है 7 इंच से कम भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने 7 इंच रखा है। अब डालेंगे वैसे ही इस तरह से दोनों साइड से हाफ हाफ। जब हम स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग में दिखेगा। ये अभी मैं रफ़ लगा रही हूँ ना, इसीलिए इसी को पकड़ के मैं स्टिच कर दूँगी, राइट। तो ये हमारी बैक की प्लेट हो गई। अब इस तरह से छाप लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेट का सेंटर है। मैं बस इस तरह का प्लस बना लेती हूँ और फिर मुझे याद रहता है कि मेरी प्लेट कहाँ तक रहेगी, ठीक है। दोनों की लंबाई सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस दोनों का अब 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि खुल गया ना, 4 इधर 4 इधर। इस तरह से बैक प्लेट डलेगी। हमने प्लेट को छाप लेना है पहले, ठीक है, क्योंकि नहीं तो कच्चा खुल जाएगा जब आर्मोल की हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस प्लेट को छाप लेंगे अच्छे से। प्लेट डालनी है तो थोड़ी गहरी गोलाई करनी पड़ती है, वरना ये छोटा हो जाएगा आर्मोल, ठीक है, और शेप भी अच्छा नहीं आएगा। तो बेटर है कि थोड़ी सी हम यहाँ तक तो सीधा लाएंगे, फिर इसके बाद
और यहाँ से ना हल्का सा हम तिरछा ले जाएंगे नीचे की ओर। क्यों? इसका कारण है जब प्लेट डालेंगे तो ये खुद ऊपर की ओर आ रहा है, देख रहे हो? ये अभी यहाँ था, अब ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1/2 इंच ऊपर चढ़ गया। तो पहले तो मैं यहाँ पे कट लगा दूँ ताकि दोनों साइड हमारी प्लेट इक्वल आए, और यहाँ से थोड़ा सा मैं तिरछा कट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्लेट हम डालेंगे तो ये ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिलाई लगानी है और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। यहाँ सीधी सिलाई, यहाँ सीधी सिलाई, उसके बाद प्लेट डालेंगे, क्योंकि अस्तर वाला सूट है। अगर आपने डायरेक्ट प्लेट डाल दी तो मतलब अस्तर अलग हो जाएगा और मेन कपड़ा अलग हो जाएगा, फिर झोल आएगा। तो पहले सादा सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद प्लेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे भी दोनों साइड। अब हम प्लेट डालेंगे, सिलाई लगाने से ये रुक जाता है, इसीलिए पहले हम ये वाली इस तरह से पकड़ेंगे, क्योंकि सिलाई लगाने से अब अस्तर भी हमारा रुक गया। यहाँ पे पक्का करेंगे, ये बीच वाली जगह पे ऐसे लाएंगे, फिर वापस ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाए और इसे ऐसे मोड़ दिया, मतलब दोनों साइड मुंह रहेगा, बीच में गैप रहेगा। ये हमारी प्लेट डल गई है। और यहाँ पे ना एकदम पतला करते जाएंगे लास्ट तक, वरना वो उठी उठी लगेगी। ये नहीं कि आपने थोड़ी दूरी रखी, नहीं, आपको यहाँ से एकदम तिरछा कर देना है, यहाँ से बिल्कुल तिरछा नोक बनना चाहिए, ठीक है। ये प्लेट हमारी, ठीक है। और इस प्लेट से ये पफ क्रिएट होगा, जिससे चेस्ट पे ना लूजिंग मिल जाएगी, टाइट नहीं होगा इस जगह पे। अब ये वाली प्लेट डालेंगे इस तरह से। तरह से हमारी ये प्लेट डल गई, देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो बीच वाली सिलाई है उसे आप उधेड़ सकते हो, अगर आपको दिख रही है ना जो हमने लगाई है सिलाई, उसे आप ऐसे खींच के निकालोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। इसको, ये जो हमने रोकने के लिए लगाई थी, इसको उधेड़ देंगे। बाकी सेम मेथड से दोनों प्लेट हम डाल लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों फ्रंट की प्लेट डल गई और ये हमारे आर्मोल की फिटिंग अब हमें नॉर्मल करनी है, ठीक है। फिटिंग के निशान नॉर्मल लगेंगे, जैसे 38 है कमर, तो हम 9.5 इस साइड लेंगे, 9.5 इस साइड लेंगे, ठीक है। ये है हमारी कमर। चेस्ट है 42, तो 10.5 इस साइड, 10.5 इस साइड। अब यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह से, यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। हिप हमारा 46 है, तो हम, ये हमारा कट है 11.5 इस साइड और 11.5 इस साइड। ये 20 सेंटर से नाप रही हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है। ये हो गया हमारा हिप का साइज, ठीक है। ये हमारे कट है ना इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब इसको यहाँ मिला देंगे। बाकी फिटिंग के निशान वही लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा लूजिंग वगैरह कुछ नहीं देनी है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन आप थोड़ा फिट पहनना चाहते हो कमर से, तो यहाँ से आप कर सकते हो थोड़ा और अंदर, मतलब 1/2 इंच, ठीक है। और जिसको इस जगह पे टाइट लगे, जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे फुल बस्ट का आप निशान लगा सकते हो। वैसे भी 42 है ना, 21 यहाँ पे भी आ रहा है और 21 यहाँ पे भी आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ से फिटिंग के समय पे इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपका बैक में डीप है। पर मेरा ना ये बैक में डीप नहीं है, लेकिन अगर आपका बैक में डीप है तो यहाँ से 3 इंच से लेके यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की ओर ले जाना है, यहाँ से भी अंदर की ओर ले जाना है इस तरह से 1/2 इंच, ठीक है। पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये बोट नेक है, तो इसमें कोई डीप नेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सीधा ले जाऊँगी। अब ये स्टिच हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी कि स्टिच होने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो। प्लेट के साथ साथ मैंने कटिंग भी सिखाई है, प्लेट डालना भी सिखाया है। आप चाहें तो ये साइड प्लेट भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर करें, ढेर सारे कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।